ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान। इस व्रत के दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्र उदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़ियां रखकर उसे मौली से गूंद लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। तदंत पहले से रखे हुए जल पूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्यदान करें। इसके अत्यंत हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली से पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नए वैद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपने ही घर में दे दें। इसके अत्यंत स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए मौली में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इसी प्रकार ही क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कथा। ननद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननद ने गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया, जिससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचले गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति एवं बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ माता को क्रोधित देखकर ननद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहा मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। स्याऊ माता मान गई। समय बीतता गया। भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गई। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी निस्संतान रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माँ जब बच्चा लेने आए तो बच्चे को उसके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। तब स्याऊ माँ पूछे कि क्या हो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उसके पांव छू लेना। यदि वह पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन के बताए अनुसार उसने सारी बातें उसी तरह की, जिससे स्याऊ माता ने अपने हार मान ली और तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने सभी पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर मन से भाभी को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उनको अहोई माता जल्द ही संतान प्रदान करती है। अथ श्री अहोई माता व्रत कथा समाप्त। श्री अहोई माता जी की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू है माता, मैया कमला तू जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता।
जगनिधि से त्राता, जय हुई माता। जिस घर था